चैप्टर 69। इंशुन मुसाशी से फाइट कर रहा है। वो सोचता है कि वो वुडन स्पेयर का आदी हो गया है। या लगता है कि मास्टर इनेई के इस वेपन ने उसे रोक लिया है। और क्या है सही में मुसाशी की प्रेजेंस है जो कि उसे डिस्टर्ब कर रही है। वो चिल्लाते हुए मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उससे बच जाता है। मुसाशी उस पर अटैक करता है पर इंशुन उस अटैक को डॉज कर लेता है। मुसाशी सोचता है कि उसने अपना चांस मिस कर दिया। इनेई सोचता है कि इंशुन लकी है, उसका स्पेयर लंबा है और अगर मुसाशी के पास रियल स्वॉर्ड होती तो अब तक इंशुन मर चुका होता। मुसाशी और इंशुन एक दूसरे को देख रहे हैं। अगोन कहता है कि उसने कभी इंशुन को फाइट में नर्वस होते हुए नहीं देखा। क्या मुसाशी सही में इंशुन से फेस ऑफ में जीत गया है? मुसाशी कॉन्फिडेंट और इंशुन डरा हुआ नजर आ रहा है। मुसाशी इंशुन से कहता है कि वो टाइम आ गया है जिसका तुम्हें कब से इंतजार था, जान को दाव पे लगा के लड़ने का टाइम। वो इंशुन पर अटैक करता है जिससे इंशुन नीचे गिरने वाला होता है और तभी मुसाशी मौके का फायदा उठाते हुए उस पर दूसरा अटैक करता है। इंशुन अपने आप को संभालते हुए मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उस अटैक को डॉज कर जाता है। इंशुन उस पर दूसरा अटैक करता है। मुसाशी उसे भी डॉज कर जाता है। मुसाशी सोचता है कि वो इंशुन के अटैक से मुश्किल से ही बच सकता है पर अब वो उसके अटैक को देख सकता है। अगोन मास्टर इनेई से पूछता है कि उसने मुसाशी को क्या टीच किया। इनेई कहता है कि अब वो बूढ़ा हो गया है और अब वो इंशुन को नहीं सिखा सकता। उसे पता था कि कोई ऐसा आएगा और तभी उसके पास मुसाशी आ गया। मुसाशी इंशुन को बताता है कि वो उसके अटैक्स को देख सकता है। वो आगे बताता है कि एक मौत का खेल जिसमें तुम्हारी जिंदगी दाव पर है। चैप्टर 70। मुसाशी कहता है कि वो इंशुन को देख सकता है। इंशुन सोचता है कि उसे क्या हो गया है, वो पहले जैसा फाइट क्यों नहीं कर पा रहा है। मुसाशी उसे बताता है कि इंशुन लास्ट की तरह बातें नहीं कर रहा। इंशुन सोचता है कि ये तो है क्योंकि इस बार वो अपनी जिंदगी को दाव पर लगा रहा है। मुसाशी कहता है कि वो उसके अटैक्स देख सकता है। इंशुन सोचता है कि क्या ये वही फाइट है जिसका वो वेट कर रहा था। उसे इनविंसिबल बनना होगा, वो इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था। मुसाशी इनेई को बताता है कि वो इंशुन को देख सकता है। इंशुन सोचता है कि वो ये तो नहीं जानता कि मास्टर इनेई ने मुसाशी को क्या सिखाया है पर वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये वही ओपोनेंट है जिसकी उसे तलाश थी। मुसाशी कूदते हुए कहता है कि वो आसानी से मूव कर सकता है। मुसाशी कूद ही रहा होता है पर इंशुन उस पर अटैक कर देता है। मुसाशी उस अटैक से मुश्किल से ही बच पाता है। इंशुन का स्पेयर मुसाशी के मुंह को चीरते हुए निकल जाता है और तभी मुसाशी अपनी वुडन स्वॉर्ड से इंशुन पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद मुसाशी पागल हो जाता है और वो इंशुन पर कई अटैक करता है। इंशुन की आत्मा इंशुन की बॉडी से बाहर आ जाती है। चैप्टर 71। इंशुन नीचे गिरा हुआ है और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी है। इंशुन की आत्मा स्पेल लिए मुसाशी से फाइट करने को तैयार खड़ी है। तभी वो अपने बगल में अगोन को नोटिस करता है। वो अगोन के विचारों में खुद को पाता है। उसे पता नहीं चलता कि क्या ये अगोन के थॉट्स है और या फिर उसकी मेमोरीज। वो देखता है कि हर कोई इंशुन को जीनियस मानता है और सबके सब इंशुन के फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, इसलिए वो उनमें सबसे पॉपुलर था। इंशुन से फाइट में कोई भी नहीं जीत पाता था। इंशुन की स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा ने उसके सारे इमोशंस को मार दिया। वो इतना स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अकेला भी हो गया। लोगों ने उसके पास जाना भी बंद कर दिया और लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया और फिर वो होजोइन का मास्टर बन गया और पहले से भी स्ट्रॉन्ग बन गया पर इसी कारण वो पहले से भी अकेला पड़ गया। इंशुन अपनी बॉडी को जमीन पर पाता है। वो मुसाशी की ओर देखता है। अब भी वो अगोन के थॉट सुन सकता है। वो सुनता है कि अगोन उसकी स्ट्रेंथ को एडमायर करता है और उसके जैसा महान बनना चाहता है। उसे नहीं पता कि इंशुन उसे कैसे देखता है पर वो अब भी इंशुन को अपना फ्रेंड मानता है। इंशुन अपनी बॉडी के पास ही खड़ा है। वो अपने मास्टर इनेई को उसकी बॉडी के पास आते हुए देखता है। इनेई उसकी बॉडी को देखकर उसे याद करता है। ये मेमोरीज इंशुन भी देख रहा होता है। इस टाइम इंशुन एक छोटा बच्चा है और मास्टर इनेई भी जवान है। वो मिट्टी के संग खेल रहा है। मास्टर इनेई ने उसे उसका इंशुन नाम दिया। इंशुन इनेई को देखते हुए सोचता है कि इंशुन से पहले उसका नाम क्या था। उसे कुछ याद नहीं है। वो जानना चाहता है कि इंशुन से पहले वो कौन था। वो जब भी याद करने की कोशिश करता है उसकी बॉडी में जलन होने लगती है और उसके सामने अंधेरा आ जाता है। इंशुन फिर से इनेई की मेमोरीज को देखता है। वो एक फील्ड में खड़ा है इनेई के संग जहाँ पर 2 मेल और एक फीमेल की डेथ हो गई है। वो इंशुन के पेरेंट्स है जिनकी मौत हुई है। इनेई इंशुन को शिनोसुके कह के बुलाता है। इंशुन सोचता है कि क्या ये मास्टर इनेई की मेमोरी है और या फिर ये सब उसकी मेमोरी है और तभी हमें दिखाया जाता है कि इंशुन का फादर और मास्टर इनेई प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंशुन के फादर के लिए स्पीड चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है
चैप्टर 72 इन्हें पूछता है कि क्या वो ट्रेन होना चाहता है। इंशुन बाहर अपने कान बंद करके बैठा है। उसका फादर उसे पूछता है कि क्या वो फाइटिंग हेट करता है। उसका फादर उसे बताता है कि वो मिसुदा फैमिली में पैदा हुआ है और सेमी मार्शल आर्ट सीखना है ताकि वो अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर सके। मास्टर इन्हें वहां कर इंशुन को अपना स्पेयर पकड़ाता है। इन्हें इंशुन को स्पेयर चलाते हुए देखता है। वो कहता है कि वो अपने फादर को कुछ टाइम में ही हरा देगा। इंशुन का फादर मास्टर इन्हें से एक और मैच की रिक्वेस्ट करता है। इंशुन वहां से भागकर अपनी मदर की ओर चला जाता है। वहां से एक रोनन समुराय गुजर रहा होता है। वो उस एरिया का नहीं होता। उसे रास्ते में इंशुन की मदर मिल जाती है जिससे वो खाना मांगता है। वो बताता है कि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इंशुन की मदर उसे देखकर डर जाती है। वो उस मैन को खाना देती है और वहां से चली जाती है। इंशुन भी वहां पहुंच गया है। खाना खाने के बाद वो समुराय उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो दोनों उस समुराय से भाग रहे होते हैं। इंशुन अपने फादर की बात याद करता है कि उसे अपना क्लैन प्रोटेक्ट करना है। वो उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक नहीं पाता। वो इंशुन की मदर को पकड़ लेता है। वो उसका रेप करने लगता है। इंशुन की मदर अपनी हेयर पिन निकालकर उस समुराय की आंख में घुसेड़ देती है। वो समुराय भी उसकी मदर को नाइफ से मार डालता है। इंशुन अपनी मदर को देख रहा होता है। चैप्टर 73 अगोन मुसाशी से पूछता है कि वो कैसे एक बेहोश इंसान को मार सकता है। मुसाशी कहता है कि वो जीत गया है और समुराय ने इंशुन की मदर का मर्डर कर दिया है और अब इंशुन का फादर भी वहां आ गया है। वो समुराय समझ जाता है कि वो हस्बैंड है। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और दोनों मर जाते हैं। इंशुन ये सब देख रहा होता है। तभी पीछे से मास्टर इने भी वहां आ जाता है। वो उसके फादर को उसके पिकल्स देने आया था और तभी उसे जानने को मिलता है कि इंशुन के पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं। इंशुन ये मेमोरी देख रहा होता है। वो अपने आप को होजोइन का मास्टर बनते हुए देखता है। वो खुद से पूछता है कि स्ट्रांग होने का क्या मतलब है। इंशुन की बॉडी से खून बह रहा है। इंशुन याद करता है कि वो हमेशा से जान को दांव पर लगा के लड़ना चाहता था। वो स्ट्रांग बनना चाहता था और उसे लगा कि वो स्ट्रांग भी बन रहा है पर उसे पता चला कि वो अपनी दुख और कमजोरी छुपा रहा था। वो इनविंसिबल बनना चाहता था ताकि वो इन्हें दुबका सके। इसलिए उसने अपने आप को सबसे दूर कर लिया। उसने अपने आप को खो दिया ताकि उसे कोई भी ना ढूंढ सके। उसकी आत्मा ऊपर जा रही है। वो जीना चाहता है। चैप्टर 74 वो अपने आप को ऊपर जाते हुए देखता है। वो जीना चाहता है। वो सोचता है कि क्या वो हमेशा के लिए अकेला हो जाएगा। बारिश होना शुरू हो गई है। मुसाशी को इंशुन की आवाज सुनाई आती है। इंशुन मुसाशी से कहता है कि उसे स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आती, फिर भी उसने उसे डिफीट कर दिया। वो आने वाले सालों में एक महान फाइटर बनेगा। वो उससे तब मिलना चाहता है। वो जानना चाहता है। तेज की बारिश हो रही है। आंख भी बुझ चुकी है। मुसाशी ने इसे पूछता है कि क्या वो उसे हेट करता है। उसने उसके स्टूडेंट को मार दिया पर अगर वो उसे नहीं मारता तो वो खुद मारा जाता। इन्हें मुसाशी को बताता है कि वो पहले से ही जानता था कि इस फाइट में इंशुन की मौत भी हो सकती है और इंशुन भी ऐसी फाइट का इंतजार कर रहा था जहां पर वो अपनी जान को दांव पर लगा सके। और वैसे भी उसने इंशुन के हाथ में स्पेयर नहीं पकड़ाया था। इंशुन ने खुद से ही स्पेयर को यूज करना शुरू किया था। वो उससे एक खिलौने की तरह खेलता था पर वो स्पेयर के प्रति सीरियस और डेडिकेटेड था, मानो जैसे कि वो ये पता लगाना चाहता था कि उस पे क्या बीत रही है। वो गिफ्टेड था। 15 साल की उम्र तक तो वो उस टेम्पल का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर बन गया था। उसे कोई नहीं हरा सकता था और सिर्फ उसके लिए सिर्फ ऐसी एक फाइट रह गई थी जहां पर वो जिंदगी और मौत को जान सके। वो आगे कहता है कि भले ही इंशुन होजोइन का मास्टर बन गया हो पर वो अंदर से शिनोसुके ही था जो कि अकेले स्ट्रगल कर रहा था। इन्हें ही कहता है कि इंशुन को वो और नहीं सिखा सकता था, उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। इसलिए उसने मुसाशी को ट्रेन किया। वो मुसाशी से हेट नहीं करता। मुसाशी ने इसे पूछता है कि तो वो जीत गया है। वो अपने सामने इंशुन को देखता है। इंशुन कहता है कि मुसाशी अभी तक खड़ा कैसे है, उसका बहुत सारा खून बह गया है। और अब मुसाशी जमीन पर गिर जाता है और ये कहने के बाद इंशुन भी जमीन पर गिर जाता है। इन्हें या गोन से उनको ट्रीट करने को कहता है। वो आगे कहता है कि अगर पहले वाले मैच को भी इंक्लूड करे तो ये टाई रहा। इस मैच का कोई विनर नहीं है। वागोन को बताता है कि इस फाइट के बारे में होजोइन टेम्पल में कभी पता न चले। चैप्टर 75 सुबह हो गई है। अगोन मुसाशी के कपड़े धो रहा है। जोतारो ये सब छुप के देख रहा होता है। वो अगोन को देखकर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में मुसाशी और इंशुन को दिखाया जाता है। वो दोनों आराम कर रहे हैं। मुसाशी की आंख खुलती है। वो अपने बगल में इंशुन को देखता है। वो इंशुन की बात याद करता है कि आने वाले कुछ सालों में वो एक महान समुराय बनेगा। वो सोचता है कि जो उसने आवाज सुनी वो क्या थी। वो उसकी इमेजिनेशन थी
और या फिर वो सही में इंशुन के पास थी। वो सोचता है कि इंशुन होजोइन का सेकंड जनरेशन मास्टर ने उसे कहा है कि वह आने वाले सालों में एक महान समुराय बनेगा। वो इंशुन को देखता है, वो इंशुन को जिंदा पाकर चैन की सांस लेता है। वो अपने फादर मुनीसाई शिनमन को याद करता है, जिसने कि उसे इस फाइट में पहले कहा था कि वो मारा जाएगा। मुसाशी सोचता है कि वो बच गया। नेक्स्ट रूम में इनेई को दिखाया जाता है, जो कि आराम कर रहा है। मुसाशी को लगता है कि इनेई जा चुका है। वो कहता है कि वो ओल्ड मैन को धन्यवाद भी नहीं कर सका। वो पूछता है कि वो अब स्ट्रांग हो गया है या नहीं। इनेई मुसाशी का हाथ पकड़ लेता है। वह गोन से कहता है उनके रूम में एक बीस्ट आ गया है। मुसाशी कहता है कि वो कोई बीस्ट नहीं है। इनेई कहता है कि जिस तरह से तुमने इंशुन को बेहोश होने पर मारा, वो यही दिखाता है तुम पहले वाले ही मुसाशी बन गए थे। तुम वैसे ही बन गए थे जैसे कि तुम यहाँ पर आए थे। वही ब्लड थ्रस्ट। अगोन मास्टर इनेई को बताता है कि उन्हें आराम करने की जरूरत है। इनेई अगोन को कहता है कि वो मुसाशी को उसके कपड़े दे दे। इनेई मुसाशी से कहता है कि उसे उसकी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए और इन्हें पहनकर वो इंसान जैसा दिखेगा। मुसाशी वो कपड़े एक्सेप्ट कर लेता है। इनेई मुसाशी को बताता है कि वो तब तक अच्छा लड़ा जब तक वो बीस्ट न बन गया था। वो आगे कहता है कि मुसाशी यहाँ से जा सकता है, उसे रेस्ट करना है। इनेई पूछता है कि इंशुन को होश आया कि नहीं। अब इंशुन भी जाग चुका है। चैप्टर 76। अगली सुबह मास्टर इनेई खेती करने निकल गया है। ये देखकर इंशुन भी वहां आ गया है। इनेई इंशुन से उसकी हेल्प करने को कहता है। इनेई कहता है कि वो खुश है कि इंशुन बच गया। वो आगे कहता है कि वो खुश है कि शिनोसुके बच गया। इंशुन याद करता है कि वो अकेला नहीं है। नेक्स्ट सीन में मुसाशी वहां से निकल रहा है। वो इनेई का धन्यवाद करता है। वो इनेई से प्रॉमिस करता है कि वो उसका एहसान चुका देगा। इनेई कहता है कि वो अपने पेरेंट्स, गॉड्स और वो सारे लोगों का ही एहसान उतार दे जिन्होंने उसकी मदद की है। ऐसा करने में भी उसकी जिंदगी कम पड़ जाएगी, तो तुम मुझसे ऐसा कोई प्रॉमिस ना करो। इनेई उसे अपने पिकल्स देता है। मुसाशी के सामने इंशुन आ रहा है। वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इंशुन मुसाशी से कहता है कि कभी समय मिले तो दोबारा आना और अगली बारी हम एक दूसरे से फाइट नहीं करेगी। मुसाशी ये सुनकर खुश हो जाता है। इंशुन इनेई का स्पेयर उसे लौटा देता है और अब इनेई और अगोन भी होजोन टेम्पल की ओर निकल गए हैं। इनेई सोचता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इंशुन होजोन में आ गया है। वो कहता है कि वो इंशुन होजोइन टेम्पल का सेकंड जनरेशन मास्टर है। मुसाशी रास्ते से निकल रहा है और जोतारो उसे चुप कर देख रहा है। मुसाशी जोतारो को कहता है कि वो उसे यागू का रास्ता बताए। नेक्स्ट सीन में हमें माता हाची दिखाया जाता है, जो कि ससाकी कोजूरो का नाम का यूज कर रहा था, जो कि लास्ट टाइम ओसाका में था, जिसने यासुमा को डिफीट कर दिया था और वो एक वुमन के हाउस में रुका हुआ था। माता हाची अब भी वुमन के संग है। आसपास के लोगों ने उसे सेन से कहना शुरू कर दिया है। वो माता हाची को एक व्यक्ति के पास ले जाते हैं जो कि किराया नहीं दे रहा होता। माता हाची उसे अपना नाम बताता है। वो ससाकी कोजूरो का नाम सुनकर डर जाता है। वो वहां से दुकान की ओर निकल रहा होता है। वो उस हाउस में वुमन को देखता है जो उसके प्यार में पड़ गई है। माता हाची सोचता है कि उसे ओको ने वुमन को खुश करने में एक्सपर्ट तो बना ही दिया है। वो दुकान पर ड्रिंक करने निकल जाता है। स्ट्रीट पे सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। माता हाची दुकान में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक समुराय सोजिरो उसके पास आता है और उसे ससाकी कोजूरो समझकर मैच की रिक्वेस्ट करता है। माता हाची उसे दुकान से बाहर चलने की कहता है। सोजिरो माता हाची को बताता है कि अफवाह तो सही में सच है। तुम तो बड़े जवान दिखाई देते हो, पर तुम इतने भी बड़े नहीं जितने कि लोग बाग तुम्हारे बारे में बताते हैं। और उसने सुना है कि तुमने खुद का स्टाइल, गिन्यू स्टाइल को डेवलप किया है। इतनी छोटी उम्र में अपना स्टाइल डेवलप करना अपने आप में बड़ी बात है। माता हाची सोजिरो की बात से समझ जाता है कि ये समुराय औरों की तरह नहीं है। वो अपनी सैंडल्स को बांधने का दिखावा करते हुए उनको धक्का मारते हुए चला जाता है। वो भागते हुए भीड़ वाले इलाके में आ गया है। वहां पर मंगोलिया से लाया हुआ टाइगर दिखाया जा रहा है, पर असल में वो सिर्फ उस टाइगर की स्किन है और किसी बात पर वहां उनसे एक बुढ़िया लड़ रही होती है। वो माता हाची की मदर ग्रैनी होनीदन होती है। माता हाची भागते हुए अपनी मदर से जा टकराता है। माता हाची उसे इग्नोर करके वहां से भाग जाता है, पर ग्रैनी होनीदन उसे थीफ थीफ चिल्लाकर उसे पकड़वा लेती है। माता हाची के पकड़े जाने पर वो उसे मारना शुरू करते हैं। वो माता हाची को बताती है कि 5 साल बीत गए हैं जब वो मुसाशी तुम्हें शिकिगारा की बैटल में ले गया था और उन्हें लगा कि वो मर गया है, पर तुम यहाँ ओसाका में क्या कर रहे हो। वो माता हाची से पूछती है कि क्यों वो घर वापस नहीं आया। माता हाची ग्रैनी को बताता है कि वो बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वो घर नहीं आ पाया। ग्रैनी पूछती है कि शिकिगारा के बाद उसने ऐसा क्या किया कि वो इतना शर्मिंदा था। माता हाची उन्हें सब कुछ बता देता है।
ग्रैनी कहती है कि उसने उसकी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। माता हाची ग्रैनी और अंकल गोन से माफी मांगता है। ग्रैनी पूछती है कि अब वो क्या कर रहा है, उसने कपड़े तो अच्छे पहन रखे हैं। माता हाची बताता है कि उसने स्वॉर्ड का रास्ता चुना है और अब वो स्वॉर्ड के दम पर जीता है। वो आगे बताता है कि वो लोगों को ट्रेनिंग देता है। वो ग्रैनी को कहता है कि उसने इसमें अपना काफी टाइम दिया है और फाइनली वो महान बन गया। माता हाची उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाता है। ग्रैनी माता हाची को कहती है कि उसे पता था कि माता हाची उस ताकेज़ो से बेटर है। ग्रैनी उसका सर्टिफिकेट देखती है। वो सर्टिफिकेट ससाकी कुजीरो के नाम पर होता है। वो माता हाची से पूछती है कि उस पर उसका नाम क्यों नहीं लिखा। माता हाची उन्हें बताता है कि वो अलग नाम यूज कर रहा है क्योंकि उसने होनिदन फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है और वो फैमिली का नाम और बर्बाद नहीं करना चाहता था। अंकल गोन कहते हैं कि चलो कुछ खाने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। ग्रैनी होनिदन माता हाची को बताती है कि वो ताकेज़ो और ओत्सु को ढूंढ रहे हैं और वो उनसे रिवेंज लेकर रहेगी। माता हाची पूछता है कि ताकेज़ो और ओत्सु का क्या हुआ। अगर ओत्सु उसका अब भी इंतजार कर रही है तो वो विलेज जाने को तैयार है। ग्रैनी होनिदन माता हाची को बताती है कि क्या वो नहीं जानता कि ओत्सु कहाँ है। वो ताकेज़ो के संग विलेज छोड़कर भाग गई। माता हाची को यकीन नहीं हो रहा है। ग्रैनी आगे बताती है कि ओत्सु ने माता हाची को छोड़ दिया है और अब तो वो ताकेज़ो के संग है और ताकेज़ो ने भी अपना नाम चेंज कर लिया है। अब वो मुसाशी के नाम से जाने जाता है। वो आगे बताते हैं कि ताकवान ने उसे सिपोजी टेम्पल के आगे पेड़ से बांध दिया था पर ओत्सु ने ताकेज़ो की वहां से भागने में मदद की और वो सेम दिन विलेज से गायब हो गई। उसने होनिदन फैमिली का नाम खराब कर दिया। वो आगे कहती है कि इसलिए वो जगह जगह घूम रहे हैं ताकि वो मुसाशी से बदला ले सके। माता हाची ग्रैनी से पूछता है कि क्या उन दोनों ने वो सब भी कर लिया। ग्रैनी कहती है कि अब वो बच्चे नहीं रहे और अब तुम्हें भी इस सच को मान लेना चाहिए। तभी कुछ दुकान के लोग उठकर माता हाची के पास आते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि उन्होंने उसे मुसाशी के बारे में बात करते हुए सुना। क्या वो सब भी सेम विलेज से है। वो आगे कहते हैं वो ट्रैवलर्स है, वो जहाँ भी जाते हैं वो मुसाशी का नाम ही सुनता है। उसने योशिओका डेंसचिरो को बराबर की टक्कर दी और अब ऐसी अफवाह है कि उसने होजोइन टेम्पल के मास्टर इंशुन को भी डिफीट कर दिया। वो आगे बताता है कि मुसाशी उन लोगों में से एक है जो कि बड़ी तेजी से अपना नाम कमा रहे हैं। वो ट्रैवलर्स कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो सब सेम विलेज से है। क्या वो मुसाशी के बारे में सुनकर खुश नहीं है। माता हाची मुसाशी को याद करता है। वो उन ट्रैवलर से पूछता है कि क्या उन्होंने ससाकी कोजरो का नाम सुना है। ट्रैवलर्स बताते हैं कि उनका नाम तो हर कोई जानता है। उसके बारे में अफवाह है कि वो एक डीमन की तरह फाइट करता है। ग्रैनी और अंकल गोन ये सुनकर चौंक जाते हैं। माता हाची कहता है कि एक दिन ससाकी कोजरो मुसाशी को डिफीट करेगा और यहाँ ये वॉल्यूम खत्म होती है। आज के लिए इतना ही।